हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज से आपका फिर से स्वागत है एक नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम जीके की जो है नेक्स्ट क्लास के बारे में देखेंगे। हम तो नेक्स्ट क्लास के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए 40 क्वेश्चन जो कराएंगे। आपके लिए 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यूपी पुलिस जो है आपका CHSL है, MTS का एग्जाम अब नोटिस भी आ गया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो डियर फ्रेंड, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व जो किसने किया था। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भारत का जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो डियर फ्रेंड, इसके आंसर की जब हम बात करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा। तो आंसर की बात करेंगे, इसका नेतृत्व जो किया था, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यानी काका कालेलकर। काका कालेलकर ने इसका जो है नेतृत्व किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे जिन BCCI के अध्यक्ष थे। कहाँ के थे वे, कहाँ के महाराजा थे जिन्होंने BCCI की अध्यक्ष के रूप में जो है सेवा की थी आपकी। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर होएगा टी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विजयनगरम इसका राइट आंसर होएगा। विजयनगरम जो थे उन्होंने इसका जो है कि हमारा जो है BCCI के अध्यक्ष क्रिकेटर रहे थे। तो बात करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सर्वाधिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में सर्वाधिक स्वास्थ्य अनुभाग के जो पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम क्या है उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर जो थर्ड नंबर का होगा वो आपका आंसर होगा 3 नंबर, यानी डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो चौथा क्वेश्चन, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से किस देश में विकसित किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका फॉर द डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका निर्माण किया गया था। तो गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे उनके बारे में आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो बात करें फिफ्थ नंबर के आंसर की बात करें तो आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद जो थे आपके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स नंबर आपका क्वेश्चन आएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सी अदिश राशि नहीं है जिसमें तापमान है, बी ऑप्शन में आयतन है, सी ऑप्शन में समय है, डी ऑप्शन में बलागुण है। इसमें आपको बताना है कि अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर सिक्स नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन इज राइट जाएगा। जो बलागुण है आपका वो एक अदिश राशि नहीं है। तो डियर फ्रेंड, सेवंथ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेवंथ नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के सहयोग के से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हील चेयर लॉन्च की थी। तो यहाँ पर आप बात करेंगे सेवंथ नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो सी ऑप्शन है, यानी ITI मद्रास है, उन्होंने ये व्हील चेयर जो है लॉन्च की थी। तो बढ़ते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो एट्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एट्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में एच डबल एल का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो एट्थ नंबर का जो आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म बनेगी। HLL की जो फुल फॉर्म है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। बढ़ते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो नाइन्थ क्वेश्चन है जो आपका वो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाता। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 18 है वो किन राज्यों से होकर नहीं जानते या किस राज्य से होकर नहीं जाता। तो यहाँ पर टेंथ जब नाइन्थ नंबर क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो जो है आपका बिहार से होकर ये नहीं जाता है। तो बढ़ते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन या 10वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से तारामंडल कौन सा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 10वें नंबर के जो हम आंसर करेंगे तो पहला हो जाएगा रोमन ग्रह देवी जो है एक तारामंडल नहीं है। तो डियर फ्रेंड, अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पर जब हम आते हैं तो इसमें पूछा है कि लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि एक न्यू नृत्य है, वो एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे
राज्य में केवल महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया था। कौन से राज्य में से महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो डियर फ्रेंड 11 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट, यानी हरियाणा में ये मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा। बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो 12वें नंबर का जो आंसर है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो 13वां नंबर क्वेश्चन आता है, 13वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि जो बाबर है, बाबर ने 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? यानी जो बाबर ने जो पूर्व में, यानी जो पहले 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, वो चंदेरी में किसे पराजित किया था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 13 नंबर का जो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी मेदिनी राय को इसने हराया था चंदेरी में। चंदेरी में बाबर ने 1528 में मेदिनी राय को हराया था। बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। जो 14वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक था? यानी निम्नलिखित में से कौन है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो यहाँ पर 14वें नंबर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आएगा राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। बढ़ते नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि एक ओबेनिस्ट केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? एक ओबेनिस्ट केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 15वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट है, यानी समकालिक रेखा जिसे हम बोलते हैं। बढ़िया, यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन पर 16वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है। 16वां नंबर आपको क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? एक रोग है इन्फ्लुएंजा जो किस वायरस की या विषाणु के द्वारा होता है या फैलता है? तो 16वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है, रूबेला वायरस के द्वारा हमारा इन्फ्लुएंजा रोग फैलता है, इससे संक्रमित हो जाते हैं। तो बात करेंगे 17वें नंबर क्वेश्चन की। तो 17वां नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाला या वाली सबसे कम उम्र का या कि भारतीय क्रिकेट बन गया है या बन गई है? इसमें आपको बताना है कौन बन गई है या बन गया है। तो यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 18वें नंबर क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो 18वें नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो इसमें बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें भारतीय नागरिक को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार जो है की गारंटी दी गई है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 19 नंबर जो आर्टिकल है उसमें जो है नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी दी गई है। बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो 19 नंबर, उस 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि हर्ट्ज में ध्वनि किस विशेषता को मापा जाता है? तो जो हर्ट्ज से एक ध्वनि की किस विशेषता को हर्ट्ज में हम किस की जो है विशेषता को नापते हैं? तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट है, ध्वनि की आवृत्ति को मापने के लिए हम हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसे वोल्टमीटर बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया? यानी निम्नलिखित में से कौन है जैसे बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है? तो डियर फ्रेंड 20वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन है, यानी माइकल फिलिप्स जो है इनको बाल्टीमोर बुलेट का उपनाम दिया गया है। तो डियर फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की, दूसरा सेट देख लेते हैं हम। तो दूसरे सेट पर हम जब पहुंचते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है दूसरे सेट में कि निम्नलिखित में से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इलाहाबाद अब प्रयागराज के एक नेता थे। यानी जो अंग्रेजों का हमारा जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था, इलाहाबाद में से एक नेता थे, कौन थे? तो यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर की। तो यहाँ पर मौलवी लियाकत अली जो थे उस समय प्रयागराज से एक नेता थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर आएगा आपका जो है पहली बार कोड प्रणाली
किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो पहली बार बारकोड सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें आपको बताना है आंसर। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, यानी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा इसको अपनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण? जो ट्रैक बॉल है वो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? इसमें आपको बताएंगे कि टच पैड है, आउटपुट डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है, या बारकोड रीडर है। इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन है, इनपुट डिवाइस, यानी एक चीज ट्रैक बॉल है वो आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नंबर 4 आता है कि जो हार्नबिल महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल मनोहर जो महोत्सव है जो मनाया जाता है, तो 4 नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नागालैंड में जो है हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 5वां नंबर आता है कि नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जो नीति आयोग है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो डियर फ्रेंड 5वें नंबर का जो आंसर होगा सी नंबर, यानी 2015 हमारे नीति आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको क्या है कर्क रेखा के बारे में बताना है कि जो कौन से भारत के राज्य से होकर नहीं जाती है। तो डियर फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी आंध्र प्रदेश से हमारी जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, और पश्चिम बंगाल से होकर हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी आर्द्रता का स्तर अगर हमें मापना है तो किस यंत्र के द्वारा हम मापेंगे? तो यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा हम आर्द्रता को माप सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 8वां नंबर क्वेश्चन की, कुल कितने वेदांग हैं? आपसे पूछा गया है 8वें नंबर क्वेश्चन में वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो डियर फ्रेंड आपका आंसर जो होगा वो दूसरे नंबर है, 6 हमारे वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हमारे हैं। चलिए बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। तो 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, 9th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित झील है? तो डियर फ्रेंड 9th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा राजस्थान की ढेबर झील। राजस्थान की ढेबर झील है वो मानव द्वारा कृत्रिम एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। 10वें नंबर जो आपका क्वेश्चन आता है वो है, द पुस्तक है आपकी द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, यानी जो पुस्तक है द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो लेखक के बारे में बताना है। तो डियर फ्रेंड 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन, यानी कुलदीप नैयर, यानी कुलदीप नैयर जो है आपके इसके लेखक हैं। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यानी भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो डियर फ्रेंड 11वें का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट होगा। 1952 में क्या है कि 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानसून शब्द लिया गया है, जो मानसून है हमारा वो किस शब्द से लिया गया है? तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी अरबी शब्द से हमारा मानसून को शब्द को लिया गया है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है? यानी आपको बताना है कि मार्शल आर्ट की एक शैली है जो केरल से संबंधित है, वो कौन सी है? तो 13वें नंबर क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कलारी पयट्टू जो है आपकी एक मार्शल आर्ट है जो कि केरल से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है, वो आपसे बोलता है कि तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? आपको बताना है कि कब जो तेलंगाना हमारा भारत का 29वां राज्य बन गया। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 14 का डी ऑप्शन, यानी 2014 में आपका जो है बन गया था। चलिए 15वें क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 15वां सवाल कौन सा है? 15वां सवाल है आपका, वो कहता है कि वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? साइंटिस्ट हैं आपके वाल्टर हंट, इन्होंने किसका निर्माण किया था? तो डी इसका जो आंसर होगा 15वें का वो सेफ्टी पिन, यानी सेफ्टी पिन का जो निर्माण किया था वो वाल्टर हंट के द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 16th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि माना दर्रा और नीरी दर्रा के राज्य अव्यवस्थित हैं।
यानी जो माना दर्रा है और नीति दर्रा है किस राज्य में अवस्थित है? तो अब 16वें नंबर की जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उत्तराखंड। ये दोनों दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में अवस्थित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आपका आता है, आपसे बोलता है किस वर्ष भाखड़ा नौगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई? किस वर्ष दी गई थी? तो यहाँ पर 17वें नंबर क्वेश्चन की जो है आपका डी ऑप्शन 2013 में, 2013 में इसकी स्वीकृति हमको मिली थी। तो चलिए बात करेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन की। तो 18वें नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हमारा क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं आपको बताना है। तो 18 नंबर का जो आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं इनका प्रयोग हमारे जो है हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 19वां यहाँ पर है, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो डियर फ्रेंड आपको बताना है कब किया था। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 19वें नंबर की। तो 19 नंबर का 1526 में पानीपत के युद्ध में भारत ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो आप बात करेंगे लास्ट में क्वेश्चन की यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका आपसे कहता है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, यानी डाईक्लोरो और डाईफ्लोरोमीथेन, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था, हम दोबारा से देख लेते हैं। डाईफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो डियर फ्रेंड इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी CCl2F2। CCl2F2 इसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। तो चलिए हम इसी तरीके से आपका जो है मिशन आपका 1000 उसको कंप्लीट करेंगे, और अपनी जो एग्जाम है यूपी पुलिस का है, CHSL का है, MTS का है और डिफेंस के जितने भी एग्जाम है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास की बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो PDF चाहिए तो आपको जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।